अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फैज आप सिंध के साथ। आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर को अपने गुम होने की रुदात पर बार बार वजाहत क्यों देना पड़ रही है। कितने फीसद लोग उन पर एतबार नहीं कर रहे और उनकी सुनाई गई इस कहानी से कितने अहम सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। पीटीआई के इनकलाब पर भी आज बात करेंगे कि उनका इनकलाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शुरू होकर DGISI से होता हुआ अब IG इस्लामाबाद तक पहुंच गया है और शेर अफजल मुरव्वत को जहर दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि शेर अफजल मुरव्वत ने इस बारे में क्या कहा। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम इसको सब्सक्राइब कर ले और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस पर अपनी राय का इजहार भी करें। KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो KPK से डी चौक तक धरना देने के लिए निकले थे और बाद अज़ा वो अपने धरने वाले दोस्तों को छोड़कर KP हाउस चले गए थे और वहां से जब वो कई घंटे घूम रहे थे और उसके बाद जब वो KP असेंबली में पहुंचे और वहां पर अचानक आकर उन्होंने तकरीर की तो इस बारे में कि वो इतना वक्त कहां पर घूम रहे अपनी वजाहतें करने में लगे हुए हैं। पहले रोज असेंबली में धुआंधार तकरीर की और IG इस्लामाबाद को उन्होंने बहुत लताड़ा मगर उनकी पार्टी के ही कारकुनान और रहनुमाओं ने उन पर एतबार नहीं किया। एक सर्वे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की कही गई जो बात है उस पर सिर्फ 12% लोगों ने एतबार किया है जबकि 88% लोग उनके इस बयान पर एतबार करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस बारे में वजाहत की है। अली अमीन गंडापुर ने दूसरी बार वजाहत करते हुए कहा है कि मैं KP हाउस पहुंचा तो पुलिस और रेंजर्स ने आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। इसी बात पर अगर उनका एतबार कर लिया जाए तो जब वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने आए थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल क्यों छीना, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर फरमाते हैं कि एक गार्ड ने उनको छत पर पहुंचा दिया जहां पर वो 4 घंटे तक छुपकर सारा माजरा देखते रहे और 4 बार छापे लगे जिसको भी वो देखते रहे। उसके बाद मैं वहां से अकेला निकला तो अगर वो वहां से अकेले निकले तो जब रेंजर्स और पुलिस ने KP हाउस को घेरे में चारों तरफ से ले रखा था तो अली अमीन गंडापुर आसानी से वहां से अकेले कैसे निकल आए। क्या उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था जो उनको जबकि उनको गिरफ्तारी के लिए 4 बार छापे भी मारे जा चुके थे। उनका कहना है कि मैं बाद में बारगला पहाड़ी से होता हुआ आगे गया और रोड पर जो गाड़ियां गुजर रही थी तो उनको मैंने पत्थर मारना शुरू कर दिए जबकि मैंने अपने लिए एक गाड़ी भी मंगवाई ही थी और पत्थर भी सिर्फ उसी गाड़ी को लगा जिसको मैंने मंगवाया था। सवाल यह पैदा होता है कि मोबाइल भी छीन लिया गया कि और किस तरह से वो वहां से निकले हैं और उसके बाद गाड़ी भी मंगवा ली है कि मैं फला जगह पर खड़ा हूं वहां पर आ जाओ और मुझे गाड़ी में पिक कर लो। तो अगर गाड़ी मंगवाई है तो और गाड़ियों को पत्थर क्यों मारता रहा और उसी गाड़ी को मंगवाया था तो उसके लिए इंतजार क्यों नहीं किया। उसका कहना है कि मैं गाड़ी जब आई तो मैं उसमें बैठकर हरिपुर क्रॉस किया, एबटाबाद स्वाद से होता हुआ मैं एक DPO के पास पहुंचा जिन्होंने मुझे वहां पर नाश्ता करवाया। DPO को जब मैंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो तो DPO ने इनकार कर दिया मगर मैं उसके इनकार के बाद अकेला ही वहां से निकल पड़ा। सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त जब वो DPO के पास थे तो उस वक्त वो उसी सूबे के वजीर आला है और वजीर आला की हैसियत में DPO कैसे उनको इनकार कर सकता है, ये भी एक सवाल है। मगर एक और सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि जब वहां पर वो DPO के पास थे तो सारी की सारी PTI और KPK की हुकूमत अली अमीन गंडापुर को ढूंढने में लगी हुई थी और इल्जाम लगा रही थी कि वफाकी हुकूमत ने उनको अगवा कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया है।
इस सारी सूरत में एक और नया सवाल भी यहाँ पर जन्म लेता है कि अली अमीन गंडापुर को ढूंढने में केपी की सारी हुकूमत लगी हुई है और पीटीआई भी इस पर लगी हुई थी कि अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत ने अगवा कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया है। तो अली अमीन गंडापुर ने डीपीओ के हाउस से अपने तर्जमान बैरिस्टर सैफ से राब्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो अपने ही सूबे में मौजूद थे जिसके वो हाकिम थे। उनका कहना है कि मैं 12 अजला से घूमकर पिशावर पहुंचा हूं, तो 12 अजला से घूमकर पिशावर पहुंचने की भी वजह अली अमीन गंडापुर ने नहीं बताई। इससे भी बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि चंद घंटों का सफर जो है वो उन्होंने 12 घंटे में तय क्यों किया। अब बात करते हैं कि पीटीआई के इनकलाब की, कि पीटीआई का इनकलाब पाक फौज के सरबराह से शुरू होता हुआ डीजीआईएसआई से होता हुआ अब आईजी इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। अगर उनका इस सफर इसी तरह से जारी रहा तो लगता ऐसे है कि अगली मंजिल उनकी एसएचओ तक होगी। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत के बारे में सोशल मीडिया पर ये बातें चलाई जा रही है कि उनको जहर दे दिया गया है। वो किसी भी एहतजाज में या धरने में नजर नहीं आ रहे। शेर अफजल मुरव्वत ने अपने एक वीडियो पैगाम में इस अमर की तरदीद की है कि उनको जहर दिया गया है। उनका मजीद कहना है कि 8 अक्टूबर 2024 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और हालिया एहतजाजों के दौरान मेरी अदम शिरकत की हवाले से बहुत सी खबरें चलाई जा रही है। शेर अफजल मुरव्वत का मजीद कहना है कि जरूरी समझता हूं कि हकायक अवाम के सामने रखूं। इस्लामाबाद पुलिस ने जब मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था और 8 दिन तक तहवील में रखा था तो जमानत के बाद मैं रिहा हुआ, और जब रिहा हुआ तो अगले रोज ही कोरोना ने हमला किया और कोरोना की वजह से मैं बीमार हो गया, और कोरोना से जब जान छूटी तो मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया और बाद में टाइफाइड भी हो गया। इन बीमारियों की वजह से कमजोरी भी बहुत हो गई और नकाहत भी थी। और उनका कहना है कि मेरा तकरीबन 10 किलो वजन भी कम हो गया है। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं कि मुझे जहर दिया गया है। इस वक्त मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है। इंशाअल्लाह सेहतमंद हो गया तो मैं सब जलसों और जुलूसों में आपके साथ होगा। कोई कुछ भी कहे, एक बात रोजे रोशन की तरह आया है कि अडियाला के कैदी नंबर 804 ने सारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को अपने आगे लगाया हुआ है। अवाम में मकबूलियत की जंग इमरान खान जीत चुका है और हुक्मरान इत्तेहाद को एक बार इमरान खान कैद में बैठकर भी पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान के जरिए शिकस्त दे चुका है। दूसरी बार पार्लियामेंट में आईनी तरमीम लाने की तैयारी हो रही है और बज़ाहिर बड़े बड़े दावे भी नजर आ रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और मौलाना ने भी रजामंदी दिखा दी है। मगर जब इजलास होगा तब पता चलेगा कि इस बार भी हुक्मरान इत्तेहाद को कामयाबी मिलती है या नाकामी। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।